कथाओं में जहां जहां जाते एक बात जरूर कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों में कैसी निष्ठा होनी चाहिए। अगर सीखना है तो इस दरबार में आकर के सीखो, गुरु चरणों में कैसी निष्ठा हो। और निष्ठा का ही फल मिलता है। यहां से जो कोई खाली नहीं जाता, इसका मूल कारण क्या है? ये निष्ठा है पूज्य सरकार की दादाजी के प्रति। आप लोगों की तो आप जाने, लेकिन हम इस व्यासपीठ पर बैठ के अपने हृदय की बात कहें, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस दरबार से। उस राह पर तो नहीं चल सके, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला कि गुरुजनों में कैसी निष्ठा होनी चाहिए। अगर एक अंश में भी इतनी निष्ठा आ जाए तो साधक का काम बन जाए। हमारे यहां कहा जाता है, साधना भले ही कम बने कोई बात नहीं, बस गुरु चरणों में निष्ठा बनी रहे। साधना थोड़ी भी बनेगी तो काम बन जाएगा। और अगर निष्ठा में कमी है तो कितनी भी साधना कर लो, उसका फल नहीं मिलेगा हमें। और ये हम सबको स्मरण रखना चाहिए। गुरु जैसी करुणा, गुरुदेव जैसा प्रेम दुनिया में कहीं चले जाओ खोजने से मिलेगा नहीं। पूज्य हमारे गुरुदेव कहते हैं, 1000 माता पिता मिलकर के जो प्रेम नहीं दे पाएंगे, वो एक सदगुरु अकेले दे देते हजारों लोगों को। और हम कभी वो मानस का प्रसंग पढ़ते हैं, पिताजी हृदय भर आता है। काकभूषण जी भी सामान्य नहीं है, बड़ी महिमा है, लेकिन उनकी महिमा कैसे हुई है? गुरुदेव की कृपा से ही तो। जो काकभूषण जी कह रहे, यहां बसत मोहे सुन खग ईसा, वीते कल्प 7 अरुबीसा। 27 कल्प बीत गए यहां रहते रहते। ये सब होने के बाद भी उनके मन में एक कसक रह गई है। क्या? बोले हमने गुरुदेव के प्रति जैसी निष्ठा रखनी चाहिए वो तो नहीं रखी, और हमसे गुरुदेव का तिरस्कार हुआ है। काकभूषण जी वर्णन करते, कहां मेरा जन्म हुआ, घूम फिर के मैं मालवा में आ गया, उज्जैनी में आ गया। और उज्जैन में एक ब्राह्मण जिनकी इस भगवान शिव के प्रति अगाध निष्ठा और विष्णु के प्रति उतनी निष्ठा। काकभूषण जी कहते, मैंने मंत्र प्राप्त कर लिया, उनको गुरु बना लिया, लेकिन मेरी निष्ठा शिव में थी। गुरु जी विष्णु की भी पूजा करते थे बराबर भाव से, तो मुझे ये लगता है इनकी निष्ठा कमजोर है। हम निवेदन करें, गुरुजनों में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। और यहां तक बात हुई कि गुरुदेव एक दिन पूजन की थाली लेकर के पुष्प, तुलसी दल, विल्व पत्र, अक्षत, चंदन सब लेकर के आए, भस्म लिए। उन्होंने भगवान शिव का पूजन करना था, और मैं उसी मंदिर में महाकाल के दरबार में बैठ के शिव मंत्र का जप कर रहा था। मैंने गुरुदेव को देखा, लेकिन मैं उनके देख करके भी उठ के खड़ा नहीं हुआ। ये अपराध बन गया। अरे राम जी, कितनी बड़ी साधना में बैठे हो, अगर सदगुरु आ जाए तो समझो साधना का फल आ गया, उठ करके प्रणाम करना चाहिए। भागवत में वर्णन है, जो इंद्रद्युम्न नाम का राजा गजेंद्र बना, उसका मूल कारण क्या है? एक महात्मा को देख के उठ करके खड़ा नहीं हुआ। श्री सद्गुरुदेव भगवान की